यूपी में योगी सरकार ने बड़ी शानदार विधानसभा बनवाई है। एकदम हाईटेक और चकाचक। विधायकों के लिए टच स्क्रीन से लेकर स्पीच रिकॉग्निशन तक सारी सुविधाएं हैं। जब विधान भवन में सब कुछ बदल गया तो यूपी की पार्टियों के ऑफिस का भी रेनोवेशन हुआ। बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी मैदान में डटी है तो वो है समाजवादी पार्टी। 109 विधायक होने के कारण उसका बढ़िया सम्मान हुआ। पार्टी का नया ऑफिस बनवाया गया। इसी चक्कर में बलि चढ़ गई कांग्रेस के ऑफिस की। यूपी विधान भवन में कांग्रेस के पास अब कोई ऑफिस नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के बड़े ऑफिस का विस्तार कांग्रेस के ऑफिस वाले स्पेस तक हो गया। मतलब सपा ने खा लिया कांग्रेस का ऑफिस। कांग्रेस के साथ मायावती की बीएसपी का भी ऑफिस खत्म हो गया। ऐसा इसलिए कि विधानसभा में बीएसपी अब सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी है और कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। दोनों को केबिन जैसी कोई जगह दी गई है। जयंत चौधरी, राजा भैया, ओम प्रकाश राजभर से भी छोटी पार्टियां रह गई हैं बीएसपी और कांग्रेस। जैसे सब छोटी पार्टियों को केबिन मिला, वैसे ही अब बीएसपी और कांग्रेस को भी केबिन में एडजस्ट किया गया है। 109 विधायक वाली समाजवादी पार्टी का नया बड़ा ऑफिस अब ऐसा दिखता है। लंबे अरसे तक प्रदेश की सत्ता में काबिज रही बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का असर, सिमटने का असर अब विधान भवन में उनके कार्यालय पर भी साफ दिखने लगा है। बसपा और कांग्रेस का कार्यालय अब मिल गया है समाजवादी पार्टी को। हमारी मौजूदगी इस वक्त विधानसभा में है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विधानमंडल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की और समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यालय ये है। हालांकि पहले भी कार्यालय था लेकिन उसका हिस्सा शायद पहले कम था, लेकिन अब क्योंकि जो मानक है उनके हिसाब से बसपा के 1 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, जिसके चलते उनका जो केबिन उनको केबिन दिया गया है और कार्यालय जो है उनका काटकर समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है। विधानसभा 1987 के नियमों के मुताबिक जिन पार्टियों के पास 25 से कम विधायक होंगे उनको ऑफिस जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। ऑफिस बॉय, टेलीफोन जैसी सुविधा भी चली गई। यूपी के कई चुनावों में धीरे धीरे निपटने के बाद भी बीएसपी और कांग्रेस के पास बड़े बड़े ऑफिस स्पेस पर कब्जा था। जब रेनोवेशन का काम हुआ तो कांग्रेस वाला ऑफिस स्पेस ही समाजवादी पार्टी ऑफिस में मिला दिया गया। कांग्रेस का ऑफिस खाने के बाद उसी जगह बना है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का केबिन। यहां से आप अंदर आते हैं, ये विधानसभा में अंदर आते हैं और समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय है। हम भी समझेंगे और हमारे साथ इस वक्त मुख्य सचेतक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी भी हैं। मनोज जी, कितना चेंज है? जैसे कि यहाँ पर अभी हम आए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी का था, इसमें हिस्सा बसपा का और कांग्रेस का कैसे जुड़ा है? नहीं, देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जैसे विधानसभा में तमाम तरीके का बदलाव किया है, हम उनको धन्यवाद भी देंगे कि एक नया परिवर्तन विधानसभा में दिखाई दे रहा है माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से और उनके दिशा निर्देश में। भारतीय जनता पार्टी का भी उसके अगर दूसरी साइड आप देखें ए लॉबी में, तो जो छोटे और कार्यालय थे उनको अलग कर दिया गया है और एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष का दूसरी साइड में था उसको एक साथ किया है और निश्चित रूप से इसको सुंदर, अच्छा और सुविधाजनक बनाने का काम माननीय विधानसभा कार्यालय था, सपा का था, ये नया जुड़ा है क्या? नहीं, ये भी पहले से था। यूपी में कांग्रेस का हाल 1989 से बुरा है। हर चुनाव से हाल बुरा हो रहा है। 80 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट, वो भी सोनिया गांधी वाली रायबरेली बची हुई है। 2019 में राहुल गांधी भी अमेठी हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 विधायक जीते। 1985 में आखिरी बार कांग्रेस की यूपी में सरकार बनी थी। 1989 से कांग्रेस लगातार यूपी में विपक्ष में बैठी है। ये उसी दौर की कहानी है जब यूपी में कांग्रेस के वोट समाजवादी पार्टी बीएसपी में शिफ्ट होते रहे। उसी दौर में बीजेपी धीरे धीरे बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो गई कि अब एक छत्र राज कर रही है। कांग्रेस के वोट पिछले 30 से 35 साल से 10% के आसपास भी नहीं रहे। कांग्रेस शायद ही अफसोस मना रही होगी कि ऑफिस नहीं रहा। ऑफिस में बैठने के लिए विधायक भी तो होने चाहिए। कांग्रेस की किस्मत तब भी नहीं बदली जब 2017 में उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी भी डूबी और कांग्रेस भी। उसी अनुभव के चलते अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अब एक कदम बढ़ाकर 3 कदम पीछे खींच लेते हैं। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना।
आधे अधूरे मन से ही सही अखिलेश यादव कांग्रेस की छतरी के नीचे विपक्षी एकता के लिए काम करने के लिए राजी हुए। पटना, बेंगलुरु, मुंबई तक तो सब ठीक चला, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के बहाने अखिलेश यादव मूड मिजाज बता रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर वो आज भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।